हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके वाला टू। देखो, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। आज हम रिवीजन है, यानी रिवीजन भी कर रहे हैं। आप लोग याद भी कर लीजिएगा, याद भी हो जाएगा आप लोगों को। देखो, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। कौन वेद में? ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र। हमेशा याद रखिएगा, ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र कौन वेद? ऋग्वेद। कौन मंत्र? ऋग्वेद। अब कह रहा है बांग्लादेश 1971 ईस्वी में स्वतंत्र राष्ट्र बना। बांग्लादेश 1971 ईस्वी में। अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछ रहा है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र राज्य बना, 1971 में, आपको बोलना है कि 1971 में स्वतंत्र राज्य बना। ठीक ना, याद रखिए, बना। अब देखो, श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई। कह रहा है श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम यानी रंगपट्टनम। रंग था कहाँ? पटना में। रंग था पटना में, तो रंगपट्टनम। टीपू सुल्तान जो कि मैसूर के शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था? मैसूर के। ये भी आता क्वेश्चन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। हमेशा याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। ये एमबीबीआई क्वेश्चन है। टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी क्या? श्रीरंगपट्टनम की संधि। किसकी संधि? श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि। अब कह रहा है श्री के किले का निर्माण करने वाला सुल्तान कौन था? सीरी के किले का निर्माण करने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। सीरी, सीरी मतलब सीरी पे से गिर गया। कौन गिर गया? अलाउद्दीन गिर गया। अलाउद्दीन खिलजी। सीरी पे से गिर गया कौन? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी। तो सीरी पे से कौन गिर गया? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी याद करेंगे, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी याद करेंगे, हमेशा याद रखना। अब हमारा कतर देश की राजधानी कहाँ है? कतर। तो कतर दोहा। कहाँ है? दोहा। हमेशा याद रखना, कतर देश की राजधानी कहाँ है? दोहा। अगर आपसे कोई पूछ दिया कतर देश की राजधानी कहाँ है? दोहा। दोहा। कहाँ? दोहा। कतर देश की राजधानी दोहा। नेक्स्ट है बैलाडीला में लोहा का मुख्य रूप से उत्पादन होता है। किस में? बैलाडीला में। बैलाडीला से, बैल, बैल से याद करो, बैल लोहा लेके आता था। बैलाडीला में लोहा का मुख्य उत्पादन होता था। बैलाडीला में किसका? लोहा का मुख्य उत्पादन होता था। तो बैलाडीला में लोहा, लोहा याद करेंगे, लोहा लोहा लोहा। बैलाडीला में क्या? लोहा लोहा। देखो, ये पढ़ने के बाद फिर रिवीजन भी करेंगे। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुआ था? क्या कह रहा? स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुआ था? 1951 में। कब हुआ था? 1951। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना 1951। कहूँ को 52 भी देता है, तो 51 52 याद रखना हमेशा। 51 52। देश आज़ाद हुआ था 1947 में, जनगणना 1951 में। आ, संयुक्त राज्य उच्च न्यायालय कोई, संयुक्त राज्य संघ उच्च न्यायालय कोई है, उसका स्थापना 1946 में हुआ था। चलो, कहा स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना 1951 याद रखना। अब राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज 1991 में फेरवानी समिति के सिफारिश पर की गई। तो देखो, स्टॉक एक्सचेंज, अगर एक्सचेंज तू करेगा स्टॉक, अगर देखता है देहाती आदमी का जी बोलता है, ए फेर दहो, बोलता है ना फेर दा, तो फेरावनी। फेरावनी समिति। कौन? फेरावनी समिति। तो एक्सचेंज मतलब फेरावनी समिति। इसका स्थापना होता है 1991 में। क्या होता है? 1991 में, याद रखना, ठीक ना। एक्सचेंज यानी राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज समिति का स्थापना 1991 में हुआ था। फेरावनी समिति सिफारिश पर की गई थी। चलो अगला पढ़ते हैं। अगला कर है क्रेमलिन। क्रेमलिन, क्रेमलिन कहाँ है? मास्को नगर में। कहाँ है? मास्को। मास्को कहाँ है? रूस में। कहाँ है? रूस में। मास्को कहाँ है? रूस में। यानी क्रेमलिन। क्रीम वाला बिस्कुट लेम, इसका ट्रिक होता है क्रेमलिन। क्रीम वाला बिस्कुट लेम। क्रीम वाला बिस्कुट लेम। क्रीम वाला बिस्कुट नहीं लिया। एक लड़का था, क्रेमलिन। एक लड़का बोला मैं क्रीम वाला बिस्कुट लेम, क्रीम वाला बिस्कुट लेम। तो कह रहा है एक लड़का था क्रीम वाला बिस्कुट लेम, लेकिन उस लड़का को क्रीम वाला बिस्कुट नहीं लिया, तो लड़का रूस गया। क्या है? क्रेमलिन क्या है? रूस में। रूस में है। मास्क, यानी लड़का को काची मिला? मास्क मिला। एगो मास्क मिला, कोरोना वायरस वाला जो मास्क होता है ना, वह मास्क मिला। तो क्रेमलिन कहाँ है? रूस में। क्रीम वाला बिस्कुट लेम नहीं मिला तो रूस गया, उसके जगह पे एगो मास्क मिला। मास्क को याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन कर रहा है हम, चिरहरित कोणधारी वनों में पाए जाने वाला
मुख वृक्ष है चीर। कहाँ का क्वेश्चन में कह रहा है चीर हरित, चीर हरित कहिए रहा है तो चीर, चीर दो भाई, चीर हरित में चीर दो, चीर दो। याद रखना चीर हरित कह रहा है तो चीर दो, चीर 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 हरित चीर दो चीर। अगला कहते हैं ब्राजील के उष्णकटिबंधीय में घसवाल को कहते हैं कंपोज। क्या कहते हैं? कंपोज कहते हैं। इसका नाम से जाना दे, कंपोज के नाम से जानते क्या? ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कंपोज के नाम से जानते हैं। ये हमेशा याद रखना, कंपोज, कंपोज ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को, घास स्थल को कंपोज के नाम से जानते हैं। ये हमेशा याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी राज, यही ना है, किसी राज की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला सरोजिनी नायडू। किसी राज की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला सरोजिनी नायडू। अगर राज्यपाल पूछे तो प्रथम महिला सरोजिनी नायडू। अगर मुख्यमंत्री पूछे तो सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश की थी। देखो प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू याद रखना दम। प्रथम राज्यपाल जो महिला में सरोजिनी नायडू। अब बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम। अब बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। MBBI क्वेश्चन है, ठीक ना। बिहार अपना राज्य बिहार, बिहार के बारे में याद रखो। बिहार भी पूछता है, कहूँ कहीं पूछ देता है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे और राज्यपाल। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। अब बिहार के प्रथम राज्यपाल तो आपको याद है बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम। आपको याद है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब कैसे याद करेंगे? देखो गृह मंत्री, भारत के प्रथम गृह मंत्री तब सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पटेल याद कर का प्लेट से, देखो ट्रिक होता है, ट्रिक है। पटेल प्लेट, तो प्लेट का जो गिर गया, जा रहे थे ना मतलब खाना खाना ले रहे, मैंने खाना था प्लेट में तो प्लेट गिर गया तो गृह मंत्री, प्लेट गिर गया गृह मंत्री प्लेट सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये ट्रिक है, ठीक है ना, ट्रिक है, ट्रिक है, ट्रिक से भी याद करते कर सकते हैं। बहुत होता है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री पूछेगा तो बता देगा राजेंद्र प्रसाद। मतलब कि कोई बता, हम सब देखो किसी से पूछेगा ना मतलब कोई गड़बड़ा जाता है सब। लेकिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखना। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलो यहाँ कट कर देंगे वीडियो। चलो कृष्ण, कृष्ण प्रथम ने एलोरा का शिला कटवाकर कैलाश मंदिर का निर्माण किया। किसने? कृष्ण प्रथम ने। अब पूछेगा, अगर आपसे पूछ दिया किसने, किसने एलोरा का शिला, एलोरा का शिला कटवाकर कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने किस किला, किस शिला को कटवा कैलाश मंदिर, देखो एलोरा का शिला, एलोरा। देखो हमेशा कृष्ण प्रथम याद रखो। कृष्ण प्रथम याद है तो सब कुछ याद है। कृष्ण प्रथम याद है तो सब कुछ याद है। कृष्ण प्रथम याद है तो सब कुछ याद है। कृष्ण प्रथम याद है तो सब कुछ याद है, हमेशा याद रखना। हेनसोंग चीन, हेन, अगला क्वेश्चन ये बोला, हेनसोंग चीन देश के विद्या अध्ययन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में आया था। हेनसोंग ने चीन देश में, चीन देश से, हेनसोंग किस देश का था? चीन। हेनसोंग चीन देश से। आपसे पूछते हैं हेनसोंग किस देश का था? हेनसेंग किस देश का था? चीन के था। कहाँ का था? हेनसेंग चीन देश से विद्या अध्ययन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में आया था। कौन सा विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय। MBBI क्वेश्चन नालंदा विश्वविद्यालय में आया था हेंस जी। ये MBBI क्वेश्चन है भाई। हेनसोंग चीन देश के विद्या अध्ययन के लिए, हेनसोंग ने चीन विद्या अध्ययन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में आया था। दम रट लो दम, नालंदा विश्वविद्यालय। हेनसोंग किस देश से? चीन देश से विद्या अध्ययन के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में आया था। चलो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है विष्णु पंचतंत्र, ये पंचतंत्र की रचना का पंडित, देखो पंचतंत्र की पुस्तक लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पुस्तक है पंचतंत्र, पुस्तक लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। याद रखना पंचतंत्र पुस्तक लेखक विष्णु शर्मा। चलो इस तो खत्म हो गया जो था ये सेट, ये वाला हो गया। एक बार देखो, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं फटाफट डम। चलो फटाफट एक और रिवीजन तो मारते हैं। कह रहा है क्या, कट हो गया सॉरी। चलो कह रहा है क्या, ज्ञात्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र राष्ट्र बना।
श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। सीरो किले का निर्माण करने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। सीरो या सीरी से गिर गया था सीरी, अलाउद्दीन खिलजी। कतर देश की राजधानी दोहा है। बैलाडीला में लोहा का मुख्य रूप उत्पादन होता है। बैलाडीला यानी बैल, बैल लोहा लेके आता था, बैल लोहा, बैलाडीला लोहा, याद रखना। चलो, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1991 में फेराविनी समिति की सिफारिश पर की गई। MBBI क्वेश्चन है, सिफारिश 1991 ईस्वी में। क्रेमलिन मास्को नगर में स्थित है। मास्को में क्रेमलिन मास्को नगर कहाँ है? रूस में है, रूस में। अगला, चिरहरित कोनाधारी वनों पाए जाने वाला चिरहरित चीर तो चीर पौधा, चिरहरित चीर पौधा, याद हो गया। ये रिवीजन कर रहे हैं, ठीक ना। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास को कंपोज के नाम से जाना जाता है। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास को कंपोज के नाम से जानते हैं। MBBI क्वेश्चन भी है। किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली प्रथम सरोजिनी नायडू, देखो किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला सरोजिनी नायडू। अगर पूछ दिया आपसे किसी राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की थी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण प्रथम ने एलोरा शिला के कटवा कर कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? किसने? कृष्ण प्रथम ने। हिंदुस्तान चीन देश की विद्या अध्ययन के लिए कहाँ आया था? नालंदा विश्वविद्यालय में, नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय में आया था। अगला है, पंचतंत्र की रचना श्री पंडित विष्णु शर्मा ने किया था। पंचतंत्र के पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, ठीक है। अगला आते हैं, चलो अभी क्वेश्चन आ गया है। RRB चंडीगढ़ 2008 के क्वेश्चन पूछा है रेलवे में, चंडीगढ़ परीक्षा। चलो ये पढ़ते एकदम अच्छा से, फिर ये पढ़ने के बाद फिर रिविजन करेंगे, आपको एकदम पूरा याद होगा। पूरा देखिए वीडियो एकदम। द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पृष्ठ तनाव के कारण होती है। क्या करा? द्रव की बूंद, जो द्रव होता है यानी पानी होता है ना, द्रव मतलब पानी, द्रव बहुत है, पानी हो गया, तेल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, सब द्रव है, सब द्रव है। ये सबको लीटर में मापते हैं। तो द्रव को गिन सकता है? नहीं गिन सकता, द्रव को नहीं गिन सकते हैं, सिर्फ लीटर में मापते हैं। नापा या तोला जा सके, द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। नापा या तोला जा सके, हैं तोल, लीटर में नापते हैं, ठीक है। चलो, द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पृष्ठ तनाव को कारण होता है, ठीक है ना। पृष्ठ तनाव हमेशा याद, पृष्ठ तनाव। बैगनी बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और सबसे अधिक लाल रंग का, अधिक पूछेगा लाल। चलो, दूध की शुद्धता मापने लैक्टोमीटर का, दूध में कौन सा अम्ल है? देखो, नहीं, दूध खट्टा होता है लैक्टिक अम्ल, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर। दूध में सभी अम्ल होता है, सी छुड़ाकर, दूध में सी नहीं होता है ना। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी नहीं होता, बाकी सब विटामिन होता है। और दूध खट्टा होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। चलो आते हैं, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस। देखो, निकट और निकट हो गया, निकट अवतल, अगर वही पूछता का चीज दूर तो उत्तल हो जाता, ठीक है ना, उत्तल लेंस। अब दर्पण पूछेगा तो उल्टा हो जाएगा। देखो, यहाँ निकट दृष्टि दोष को दूर करने कौन सा लेंस? तो अवतल लेंस। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने कौन सा दर्पण? तो उत्तल दर्पण। निकट उत्तल, दूर अवतल, दर्पण, क्योंकि दर्पण में उल्टा हो जाता है, ठीक ना। चलो, पूछेगा तो लेंस से पूछेगा, दर्पण नहीं पूछेगा। दर्पण में पूछ सकता है लेकिन लेंस हमेशा याद रखना। अब चलो अगला कह रहा है कि सिम का पूरा नाम क्या है? सिम, खाए वाला सिम नहीं, सिम, जो मोबाइल में सिम लगता है, जो जियो का सिम, एयरटेल का सिम, वो सिम। सिम का पूरा नाम क्या है? सिम का पूरा नाम क्या है? सिम का क्या? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, मॉड्यूल। ये भी VBI क्वेश्चन। सिम का पूरा नाम क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। आइडेंटी, कोई आइडेंटिटी कार्ड देखा है ना, वही सब्सक्राइबर हो गया आइडेंटिटी मॉड्यूल। तू तू आइडेंटिटी लगाएगा तो मॉडल लेकर बन जाएगा, मॉडल बन जाएगा तो मॉडल, तब मॉडर्न, मॉडल आइडेंटिटी हो गया सिम। अगला है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन है? हर्ष, कन्नौज, कन्नौज था हर्ष।
हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कन्नौज, कान्हा हो गया था हर्ष क्या, कान्हा तो कनघटार कान्हा, हर्ष क्या हो कान्हा बन गया कन्नौज। औरंगजेब के गुरु मीर महमूद हाकिम थे। औरंगजेब की देखो मीर महमूद का एगो देखो एगो अंकल था, माने कि एगो मेरा अंकल था, उसको नाम था महमूद नाम था, महमूद नाम था। लेकिन वो जाता था ना बाजार, महमूद है उसको महमूद अंकल कहते थे। बाजार जाता था ना तो जेब में ऑरेंज, ऑरेंज जेब में ऑरेंज होता है ना, संतरा, संतरा को इंग्लिश में ऑरेंज कहते हैं। तो ऑरेंज भर के लाता, चिमकिल में नहीं, जेब में भर के लाता था, जेब में। तो ऑरेंज का जेब, तो औरंगजेब कौन, महमूद चचा को चचा लगते थे, महमूद चचा। तो वही महमूद गजनबी मीर महमूद हकीम यहाँ है। तो ट्रिक है, ये अपना ट्रिक बना है कि मेरा एगो चचा था जो बाजार जाता था, माने कि अपना नहीं, माने कि इसी अगल बगल ऐसे हो गया ना। तो महमूद था, तो औरंगजेब तो वही जाता था बाजार में जाते थे, तो चिमकिल में संतरा लेके नहीं आते थे, जेब में लेके आते थे, ऑरेंज जेब में लेके आते थे। औरंगजेब कौन, महमूद, मीर महमूद हकीम। ठीक ना, याद रखना आप भी ऐसी तरह याद रख सकते हैं, या अपने से भी कुछ ट्रिक बना भी सकते हैं, लेकिन हम सोचेंगे ऐसे याद कर लो। ठीक है, महमूद जी जाते थे बाजार में तो संतरा लेके आते थे जेब में, ऑरेंज जेब। चलो, भारत और पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौता कब हुआ। हस्ताक्षर पूछ रहा है तो वही समझौता या हस्ताक्षर वही हुआ, समझौता या हस्ताक्षर। समझौता कब होगा, सिग्नेचर करेगा तो ना हस्ताक्षर। तो भारत और पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौता 1972 ईस्वी में किया गया था। कब, 1972 ईस्वी में। हमेशा याद रखना, भारत और पाकिस्तान, सॉरी चीन नहीं, भारत और पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौता 1972 ईस्वी में किया गया था। 1972 ईस्वी में, 1972 कब, 1972 ईस्वी में किया है। भारत और पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौता 1972 ईस्वी में किया गया था। चलो अगला क्वेश्चन का इंग्लिश चैनल, अगला क्वेश्चन का इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय, इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। मिहिर सेन। अगर महिला पूछता तो आरती शाह, महिला में आरती शाह। और पुरुष में पूछ रहा है कि इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहला भारतीय कौन था, तो मिहिर सेन। अगर वही महिला में पूछता तो आप आरती शाह आंसर हो जाता। यही पुरुष में पूछ रहा था, मिहिर सेन। द मेहरा के दम इंग्लिश चैनल पार कर गया, मेहरा के मिहिर सेन। ट्रिक है, मेहरा के मिहिर सेन, याद रखना। अगला क्वेश्चन करें कि लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजने वाला राज्य कौन है। क्या कह रहा है कि लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी, चलो टिक लगाते हैं, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजने वाला राज्य कौन है। महाराष्ट्र। इसकी महाराष्ट्र यानी मुंबई, इसकी राजधानी मुंबई है, याद रखना मुंबई, मुंबई याद रखना एम भाई, क्वेश्चन है महाराष्ट्र मुंबई। चलो अगला आते हैं मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति। चलो कह रहा है कि मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूची के प्रकलित होते हैं। मुद्रास्फीति तो मुद्रा ले रहा है, थोक मूल्य सूची, थोक मूल्य सूची, थोक तो मुद्रा जोख के लेगा नहीं, थोक के लेगा, थोक मूल सूची से प्रकलित होती है। मुद्रास्फीति थोक मूल सूची से क्या होती है, प्रकलित होती है, याद रखना। मुद्रास्फीति क्या, थोक मूल सूची से प्रकलित होती है। चलो थोक याद रखना, मुद्रास्फीति क्या, थोक से, थूक याद नहीं कर, थूक से भी याद होगा, ट्रिक इसका हो जाएगा थूक, मुद्रा थोक, थोक मूल सूची। चलो अगला कर है मेटूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है, मेटूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है, याद हुआ। मेटूर कावेरी, मेटूर, मेटूर तो कैसे इसको ट्रिक बुलाया है, मेटूर कावेरी, कावेरी मिथुन, मेट से मेटूर में से मिथुन हो रहा है, हाँ मिथुन हो रहा है, मिथुन कावेरी। देखो मिथुन के नाम सुना है, मिथुन, मिथुन काला हलथिन, तो मैटूर, तो मैटूर के रिलेटिव करो मिथुन से, मैटूर के रिलेटिव करो मिथुन से, तो मिथुन जी काला हलथिन, कावेरी। ठीक है, मिथुन जी काला हलथिन तो कावेरी। मिथुन खाली हीरो का नहीं नाम रहता है, मिथुन और बहुत के नाम रहता है।
चलो अगला है दक्षिण ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री होता है। दक्षिण ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री होता है। दक्षिण ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री। याद रखो दम, दक्षिण ध्रुव का अक्षांश पूछ रहा है आपसे तो 90 डिग्री मार देना है, ज्यादा कुछ नहीं। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि मनुष्य का समान तापक्रम लगभग 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है। ये फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है। अगर आपसे केल्विन में पूछे तो आपको बोलना है 37। ये केल्विन में, आपसे केल्विन में पूछे तो 37 केल्विन नहीं, 37 केल्विन 37 डिग्री होता है। 37 डिग्री केल्विन होता है 373 केल्विन शायद। रुक जाओ हम बताते हैं अभी एक मिनट। देखो मनुष्य का जो होता है केल्विन में होता है 310 केल्विन, 310 केल्विन होता है। अब 37 डिग्री होता है फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। MVI क्वेश्चन है। 37 डिग्री 310 केल्विन 98.6 फ़ारेनहाइट मनुष्य के समान तापक्रम लगभग इतना 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 होता है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डेनमार्क है ना, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड मिलकर क्या मतलब स्कैंडिनेविया। बाप रे, कह क्या रहा है एकदम क्वेश्चन है ना बहुत। स्कैन डी नेविया, स्कैन डी नेविया तो कैसे याद करेंगे? डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड को क्या किए हम? स्कैन किए। स्कैन के करके देखे काची कह रहा है तो कह रहा है स्कैन डी नेविया, स्कैन डी नेविया, डी डी नेविया, नेविया 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 कह रहे हैं ना, स्कैन डी नेविया मतलब स्कैन कर रहा है तो बोल रहा है ना डी, डी लगे जैसे स्कैन किया ना डी लग गया तो स्कैन डी नेविया। और नहीं आया स्कैन किया तो डी लग गया, नहीं आया स्कैन डी नेविया। ऐसे याद करो, याद हो गया स्कैन डी नेविया, स्कैन डी जैसे ही हम डेनमार्क को, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन या फिनलैंड को जैसे हम किए तो काची लग गया? डी लग गया। तो स्कैन किए तो डी लग गया, फिर नहीं आया तो स्कैन डी नहीं आया। चलो ये तो हो गया। चलो फिर से रिवीजन कर लेते हैं यहाँ से। चलो कह रहा है क्या? द्रव के बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को पृष्ठनाव कहते हैं। अगला बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। दूध की शुद्धता मापने लैक्टिक के मीटर कहलाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। सिम का पूर्ण रूप सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कैसे याद करेंगे? CS से सब्सक्राइबर हो गया, I से आइडेंटिटी हो गया, M से मॉड्यूल हो गया, मॉड्यूल। चलो हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कन्नौज था। औरंगजेब के गुरु मीर महमूद हकीम थे, मीर महमूद हकीम थे। भारत और पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौता 1972 इसमें किया गया था। इंग्लिश चैनल का पार करने वाले प्रथम भारतीय मिहिर सेन था, महिला में आरती शाह। लोकसभा में निर्वाचन सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजने वाला राज्य महाराष्ट्र है। मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांकित होता है। मेट्रो बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। दक्षिण ध्रुव पर अक्षांश 90 डिग्री होता है। मनुष्य का समान ताप लगभग 98.4 में होता है। केल्विन में होता है 310 केल्विन, डिग्री में 37 डिग्री। डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, फिनलैंड को क्या किए हम? स्कैन किए तो स्कैन डी नवेलिया, स्कैन डी निविया, स्कैन डी नेविया। चलो ये तो पूरा कंप्लीट हो गया। ये वाला अब इधर पढ़ते हैं। क्या बीच का ये छोड़ दो, ये वाला ये बीच वाला छोड़ देते हैं, इधर पढ़ते हैं। बीच वाला छोड़ देते हैं हम, ये पढ़ते हैं। चलो अपेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। अपेक्षिक आर्द्रता किसे? हाइग्रोमीटर। आर्द्रता पूछ रहा था, हाइग्रोमीटर हो गया, ठीक ना। चलो अगला है वैसा। वैसा था तो जिसके परमाणु संख्या समान या द्रव्यमान भिन्न भिन्न के आइसोमोट, ये भी है आइसोमोट, आइसोटोप, आइसोटोप, टोप, आइसोटोप कहते हैं। आइसोटोप कुछ नहीं, आइसोटोप कहते हैं। आइसोटोप, आइसोटोप अभी तो याद रखना। वैसा तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान
ये द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, उसे आइसोटोप कहते हैं। वैसा तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान या द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, उसे आइसोटोप कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। कार्बन कितने? 6। कार्बन 6, कार्बन 6, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। कार्बन कितना होता है? 6। अगर संकेत पूछ दिया, संकेत क्या होता है? सी होता है। कार्बन का सी होता है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन या एथिलीन गैस का प्रयोग होता है। याद है ना, कच्चे फलों को पकाने के लिए हम एसिटिलीन या एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। अब देखो बिल्डिंग में भी हम कुछ बिल्डिंग में भी एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है। हाँ, बिल्डिंग में एसिटिलीन गैस। चलो बिल्डिंग में भी यही हो गया। एक आवश्यक शक्ति बराबर 740 वाट होता है। एक हॉर्स पावर बराबर 1 HP बराबर इतना ही होता है, 746 वाट होता है। हॉर्स पावर या HP वही होता है, आवश्यक शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। बीजिंग क्या करा है? बीजिंग ओलंपिक में भारत की ओर से पहला स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा। MBBI कोच अभिनव बिंद्रा। MBBI कोच अभिनव बिंद्रा। बीजिंग ओलंपिक में ये MBBI क्वेश्चन है, याद रखना। बीजिंग ओलंपिक में भारत की ओर से पहला स्वर्ण पदक, पहला स्वर्ण मतलब सोना और रजत मतलब चांदी। याद रखना, स्वर्ण मतलब सोना, रजत मतलब चांदी होता है। तो बीजिंग ओलंपिक में भारत की ओर से पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला अभिनव बिंद्रा। अभिनव कह रहा है कि स्वर्ण पदक, उसको स्वर्ण पदक दिया जा रहा है, तो यो कह रहा है अभिनव, मतलब अभी ना मिले के चाहिए। अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा, याद रखना, अभिनव बिंद्रा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी, B1 या B1 B, तो B1 या B तो वही बेरी बेरी है। विटामिन A की कमी से कोई क्या होता है? रतौंधी। B से बेरी बेरी, C से स्कर्वी, D से रिकेटस। धूप में कौन सा विटामिन होता है? सूर्य के प्रकाश में यानी धूप में विटामिन D होता है। खट्टा में विटामिन C होता है। चलो दो MBBI क्वेश्चन है। खट्टा में विटामिन C, सबसे अधिक विटामिन C किस में? आंवला में होता है, क्योंकि आंवला बहुत खट्टा होता है। सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में होता है, तब मशरूम में होता है। सेब में मैलिक अम्ल होता है, जबकि इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। चींटी में फॉर्मिक अम्ल होता है, चींटी में फॉर्मिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल को हम एथनोइक अम्ल कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल को मेथनोइक अम्ल कहते हैं। MBBI क्वेश्चन है। चलो आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, है ना। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये MBBI क्वेश्चन है, भारत के प्रथम। किसी से पूछ दे, कोई एग्जाम है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बताओ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा। चलो आगे देखते हैं। आगे क्या आगे देखने से पहले एक और नजर डालते हैं हम। क्या करा? भारत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। MBBI को राष्ट्रपति करता है। अगर आपसे पूछ दिया, अगर आपसे पूछ दिया कि राष्ट्रपति कितना अनुच्छेद में है? चलो राष्ट्रपति अनुच्छेद कितना में? अनुच्छेद राष्ट्रपति 52 में है। अनुच्छेद कितना में? 52 में। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है। तब राष्ट्रपति देश का, राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ राष्ट्र प्रधान की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। जो राष्ट्रपति बनने का जो उम्र होता है ना, 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक ना। 35 वर्ष की आयु में राष्ट्रपति के, जो राष्ट्रपति है भारत के प्रथम नागरिक भी कहलाता है, ठीक ना। भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहलाता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान भी होता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान भी होता है। ये MBBI क्वेश्चन है, राष्ट्रपति। अब ये देखो, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, तो भारत के भी राष्ट्रपति कौन है?
भारत के प्रथम कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब भारत का अभी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो कि आदिवासी महिला है। दूसरी आदिवासी, भले दूसरी महिला थे, आदिवासी ना, दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी। अब पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रपति पहली महिला कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, है ना। चलो अब आते हैं अगला। गाड़ी साइड मिरर में कुछ दर्पण का उपयोग। गाड़ी के साइड मिरर में, तो मिरर उत्तल दर्पण, क्या मिरर में उत्तल दर्पण। मिरर में कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। मिरर में कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। मिरर में कौन? उत्तल दर्पण। गाड़ी के साइड में कौन? उत्तल दर्पण। हाँ हाँ, क्वेश्चन देखो, गोबर गैस क्या मीथेन गैस उत्पादन? गोबर गैस, मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। मीथेन का सूत्र CH4 होता है, या है ना मीथेन। गोबर गैस मीथेन। चलो अगला करें। हाँ, MB5 क्वेश्चन है अगला। कह रहा है कि हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। पास्कल के हाइड्रोलिक ब्रेक, ब्रेक क्या? ब्रेक देखो, तू ब्रेक लगाएगा, अगर तू हार्ड, तो हाइड्रोलिक ब्रेक, अगर तुम हार्ड ब्रेक लगाएगा तो साइकिल पास करेगा? ना पास करेगा। तो ब्रेक लगा दिया तो साइकिल पास कैसे करेगा? साइकिल पास नहीं करेगा। तो हाइड्रोलिक ब्रेक, तो पास्कल के नियम, हम हार्ड ब्रेक लगा दिए तो साइकिल पास कैसे होगा? नहीं होगा पास। तो हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है, हमेशा याद रखना। चलो गोबर गैस तो पढ़ ही ले। मीथेन। अब बता, 1 कैलोरी बराबर कितना? 4.2 जूल के बराबर होता है। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.2 जूल। 1 कैलोरी बराबर कितना? 4.2 जूल के बराबर होता है, हमेशा याद है। 4.2 जूल 1 कैलोरी बराबर होता है। 4.2 जूल के बराबर होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल के बराबर होता है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन, देखो वेग ने परिवर्तन को, वेग ने परिवर्तन को तोड़ दिया। वेग ने परिवर्तन की दर को तोड़ दिया। वेग ने परिवर्तन की दर को तोड़ दिया। हाँ, ये ट्रिक था। वेग ने परिवर्तन की दर को तोड़ दिया। आप लोग पढ़ रहे हैं ना। लास्ट में एक मोटिवेशन शायरी बोलूंगा पढ़ने के बाद। एक मोटिवेशन शायरी, जो कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, या कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये 2 लाइन बोलना चाहूँगा कि वीडियो छोड़कर नहीं जाइए, कोशिश करते रहिए। चलिए अगले के कैलोरी बराबर पढ़ लिए हैं। 4.2 जूल। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण करते पढ़ लिए। श्वेत प्रकाश की 7 रंगों होता है, किसकी? वर्ण विक्षेपण कहलाती है। अगर वर्ण विक्षेपन, श्वेत प्रकाश 7 रंग हो गया तो वर्ण विक्षेपण हो गया ना। वर्ण विक्षेपण हो गया। श्वेत प्रकाश क्या हो गया? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण हो गया। श्वेत प्रकाश की 7 रंग में विभक्त हो गई। श्वेत प्रकाश की 7 रंग में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहलाती है। तो वर्ण विक्षेपण हो गई। चलो, श्वेत में वर्ण विक्षेपण। लोहा की कमी से एनीमिया। लोहा की कमी से एनीमिया। सबसे आयरन, आयरन मतलब लोहा होता है, तो सबसे अधिक में साग में, सब्जी में होता है ना, इसमें सबसे अधिक आयरन पाया जाता है, यानी लोहा पाया जाता है। अगर आपको लोहा की कमी यानी आयरन की कमी हो गया तो एनीमिया रोग हो जाएगा, ठीक ना। चलो ये तो पढ़ लिए, एक और रिवीजन मारते हैं फटाफट। चलो आते हैं। अपेक्षित आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। वैसा तो जिसकी परमाणु संख्या समान या द्रव्यमान संख्या भिन्न भी होता है उसे क्या? आइसोटोप। क्या? आइसोटोप कहते। क्या? आइसोटोप कहते हैं, हमेशा याद रखना। आई सो आइसोटोप, आइसोटोप कहते, याद रखना आइसोटोप। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस या एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। एसिटिलीन या एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। वेल्डिंग में भी होता है एसिटिलीन गैस। एक और शक्ति बराबर 46 वाट के बराबर होता है। बीजिंग ओलंपिक का भारत और पहला, बीजिंग ओलंपिक के भारत और पहला स्वर्ण पदक, वही स्वर्ण मतलब सोना, अभिनव बिंद्रा, ठीक ना, अभिनव बिंद्रा। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी,
प्रधानमंत्री की ड्यूटी राष्ट्रपति करता है। गाड़ी के साइड में उत्तल दर्पण, गोबर का मीथेन, हाइड्रोक्लिक ब्रेक, पास्कल के सिद्धांत। ये हाइड्रोक्लिक ब्रेक, तू ब्रेक लगा दे हाथ तो पास करेगा नहीं करेगा तो हाइड्रोक्लिक। एक कैलोरी 4.2 जूल होता है तो याद है। वेग का परिवर्तन की को त्वरण का वेग परिवर्तन की को त्वरण कहते हैं। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होती है। अब वन विक्षेपण कारण किसके कारण वन विक्षेपण कारण 7 रंग होती है, याद रखना। अगला कह रहा है, हाँ हाँ एगो छूट गया है, लोहा की कमी से एनीमिया रोग होती है। चलो अब बता तो लोहा सबसे अधिक किसमें होता है? आयरन में, मतलब आयरन या लोहा सबसे अधिक किसमें होता है? तो आपको बताबे कि अभी से आयरन लोहा सबसे अधिक किसमें होता है? किसमें होता है? हरी साग सब्जियों में, ठीक ना। अब देखो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन के, देखो क्या कह रहा है कि आरआरबी यानी 2008 के क्वेश्चन पूछा है रेलवे वाला, तो ये पढ़ेंगे आज। चलो ऑक्सीजन की खोज जेम्स ऑफ प्रिस्टले ने किया था। ऑक्सीजन की खोज किसने की? जेम्स ऑफ प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन 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 की खोज, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो कि इसका संकेत O होता है, परमाणु संख्या 8 होता है, ठीक ना। ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक ना। चलो कहाँ चलो, मतलब चलो मतलब आगे चलो। आगे चलो। न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर स्थित न्यूयॉर्क हडसन। अगर मान लो न्यूयॉर्क मतलब कहूँ तू नया जगह पे जाएगा, न्यूयॉर्क मतलब अगर तुम नया जगह पे कहूँ जाएगा, यानी नया गांव यानी नया शहर या नया कहूँ कहूँ तुम नया जगह पे जाएगा, तो हदस्सा रहेगा वहाँ पर ही, मतलब तुम हदस्सा रहेगा। तुम कहाँ आगे आगे हो ऐसे बोले कि हदस्सा रहेगा तो भाई हडसन। हडसन नदी के तट पर स्थित है हडसन नदी, क्यों सी हडसन न्यूयॉर्क हडसन नदी। न्यूयॉर्क किस नदी पर? हडसन, नया जगह पे गया न्यूयॉर्क। अगला है फेडरल रिजर्व बैंक अमेरिका का केंद्रीय बैंक है। अब क्वेश्चन ऐसे पूछेगा अमेरिका का केंद्रीय बैंक कौन है? फेडरल रिजर्व बैंक। फेडरल फेड 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 फेडरल फेड फेड हो गया, फेड हो गया मतलब फेल हो गया तो फेड, फेल हो गया तो रोवे लगा तो रल, फेल हो गया तो रोवे लगा था। फेडरल रिजर्व बैंक अमेरिका के राष्ट्रीय, अमेरिका का केंद्रीय बैंक कौन है? फेडरल, फेडरल, ठीक है ना। फेडरल अमेरिका के फेडरल हो, कौन हो गया? फेडरल हो गया, फेडरल फेडरल। चलो अगला है, यूरो गुरु के नाम से प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुमंत घोषाल को जाना जाता है। यूरो गुरु के नाम से प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुमंत घोषाल को जाना जाता है। सुमंत घोषाल यूरो गुरु, हाँ यूरो के गुरु के नाम से प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुमंत घोषाल। घोषाल मतलब घोसला, घोसला। यूरो गुरु तो गुरु जी का जी घोसला में रहते थे, घोसला घोसल, सुमंत घोसल। तो यूरो जी काची में रहते थे? घोसला में, तो घोसाल। यूरोप काची रहते? घोसला, यानी घोसल में रहते थे, घोसला में रहते थे, घोसल हो गया। यूरो गुरु के नाम से प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुमंत घोसला, तो घोसला में यूरो गुरु, मतलब यूरो जो गुरु था ना घोसला में रहते थे, तो सुमंत घोसला मतलब शांत से, सु से सुमंत सु शांत से घोसला में रहते थे, सुमंत घोसला। राष्ट्रीय नींबू फल संस्था का नागपुर। राष्ट्रीय नींबू, तो नींबू सबसे अधिक नींबू को नागाजी हथिन नागो नागाजी, नागाजी नागपुर ऐसे आते हैं, नागाजी नागपुर। नींबू नी से नींबू, नी से नागाजी, न से नागपुर, तो नींबू फल संस्थान नागपुर है नींबू। न से नींबू, न से नागाजी, न से नागपुर। चलो नींबू को नाक में रखो नागपुर, नींबू को नाक में रखो नागपुर हो गया। नींबू के नाक में रखो नागपुर, नींबू के नाक में रखो नागपुर। ऐसे भी याद करते हैं, कर सकते हैं। हड्डियों और दांतों में कैल्शियम पाया जाता है। हड्डियों और दांतों में कैल्शियम पाया जाता है। हड्डी में सिर्फ कैल्शियम में कैल्शियम फॉस्फेट कैल्शियम फॉस्फेट कुछ होता है वो। चलो अगला, पृथ्वीराज चौहान के मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में तेहरान के द्वितीय युद्ध के पराजित किया। कहा कह रहा है पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में तेहरान के द्वितीय युद्ध में पराजित किया था। ओह, तेहरान का दूसरा युद्ध पराजित हुआ था ना। तेहरान के दूसरा युद्ध में, हम गड़बड़ा गए हो, तेहरान के दूसरा युद्ध में पराजित हुआ था।
तेहरान के दूसरा मोहम्मद गौरी के बारे में कहूँ इसमें दिया हुआ है। तो देखो मोहम्मद गौरी के बारे में, तो मोहम्मद गौरी के बारे में कुछ हम जानकारी ले लेते हैं, ठीक है ना। मोहम्मद गौरी के बारे में आया है तो मोहम्मद गौरी के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो मोहम्मद गौरी के द्वारा बड़ा मतलब जो मोहम्मद गौरी था ना, चलो अच्छा समझते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में कुछ कुछ MBBI क्वेश्चन। कहाँ गया मोहम्मद गौरी, हाँ मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद जो गौरी था, तो तेहरान जो था, तेहरान का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तो तेहरान का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, देखो तेहरान का प्रथम युद्ध हुआ था 1192। तेहरान का अच्छा से कहाँ गया, देखो देखो जो मोहम्मद गौरी है, तो मोहम्मद गौरी तो तेहरान, तेहरान का क्या करें इसमें, तेहरान का द्वितीय युद्ध में पराजित हुआ। द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। तो तेहरान का जो प्रथम युद्ध हुआ था क्या हुआ था, 1191 में हुआ था। तेहरान का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। तो जिसे गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, चौहान विजय हुई। चौहान, इसमें चौहान जो हुआ ना, चौहान है तो चौहान विजय हो गया। और दूसरा युद्ध हुआ तेहरान का, दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, जो दिया हुआ है। इसमें जो पराजित हुआ था, इसमें गौरी गौरी विजय हुई। जो गौरी पृथ्वीराज के बीच लड़ा था ना, इसे गौरी विजय हुई, इसमें दिया हुआ गौरी विजय हो गया था इसमें। और तीसरा युद्ध चंदवार, यानी चंदावार का युद्ध। चंदवार का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में। 1191, 92 अभी 94 में हुआ था, एक साल बाद 94 में हुआ था चंदवार का युद्ध। चंदवार का युद्ध गौरी और जयचंद के बीच, जिसमें गौरी की विजय हुई। गौरी और जयचंद के बीच, जिसमें गौरी को विजय हुआ था, ठीक ना। तेहरान का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान के सेनापति कौन था। अब पूछ दिया क्वेश्चन कि तेहरान के जो प्रथम युद्ध के में पृथ्वीराज के चौहान का सेनापति कौन था, कौन था, अस्कंद था। कौन था, अस्कंद। आधा स क फिर आधा न और फिर द, अस्कंद। कब कब नहीं, तेहरान के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के सेनापति अस्कंद था, ठीक ना। अब मोहम्मद गौरी का जो हत्या हुआ था 1206 ईस्वी में, हत्या हो गया था, कोई हत्या कर दे मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी भारत के विजातीय प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया, मतलब गजनी लौट गया। और मोहम्मद गौरी की हत्या जो 1206 ईस्वी में कर दी गई थी, ठीक याद रखना। मोहम्मद गौरी के बारे में इतना जानिए, बहुत है। अब आगे देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ना, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु था। भैया मनु, मनु इधर आओ। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था, मनु। मनु इधर आओ, मनु, मनु से याद करो, मनु मनु। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था, मनु, मनु मनु। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन है, सूर्य। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र है, और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है, याद रखें। सूर्य के क्या, बुध है। पृथ्वी के शुक्र है, सूर्य के बुध है। MBBI क्वेश्चन, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। भोर का तारा शुक्र को कहते हैं ना, भोर का तारा शुक्र। जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड जो इसमें शुक्र ग्रह पे बहुत है, सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड है, जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल सूत्र होता है H2SO4, शुक्र ग्रह पे बहुत है। देखो भारत भवन का वास्तुकार कौन है, भारत भवन। तो कोरिया चार्ल्स कोरिया। तो कैसे याद करें, कोरिया कैसे याद करेंगे हम, भारत भवन का वास्तुकार जो कि भारत है, अपना देश भारत। भवन का निर्माण वस्तु क्या, तो कोरिया, मतलब तुम कोरिया। तो भारत भवन बनाया था आदमी का, करिया हो गया, तो कोरिया हो गया। चार्ल्स कोरिया, 400 रुपया मिला, लेकिन बेचारा करिया था। भारतीय भवन का निर्माण कराए ना, बेचारा करिया था, 400 रुपया मिला, उसको ज़्यादा नहीं, 400 रुपया मिला, लेकिन करिया था। चार्ल्स कोरिया, भारत भवन का वास्तुकार चार्ल्स कोरिया। चलो अगला है भारत। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर्स स्केटर लौह इस्पात है। भारत अर्थव्यवस्था में कोर स्केटर क्या, लौह इस्पात है। लौह इस्पात, कौन सा इस्पात, लौह इस्पात। कोर व्यवस्था में पढ़ रहा है, लौह इस्पात है। कोई इंसान कोर व्यवस्था में कर रहा है, लौह इस्पात। कोर में लौह पूछ दिया, कोर में कौन है, लौह, कोर में लौह।
भारत की अर्थव्यवस्था कोर में क्या लो। चलो अगला क्वेश्चन कोर, तो कोर से याद करो, कोर स्केटर भारत की अर्थव्यवस्था में कोर स्केटर लो इस्पात है। कोर 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 मतलब कोरा, कोर कोर का चाहिए लोहा है। अगला लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, हाँ आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम के आत्महत्या की थैली कहते हैं। अरे यार ढेकार आ रहे हो। लाइसोसोम के आत्महत्या को थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। चलो आगे देखते हैं। डेनमार्क के संसद का नाम क्या है, फोलकेटिंग। फोलकेटिंग फोल फोल फोलकेटिंग केटिंग केटिंग फोल। वहाँ से देखो डेनमार्क में जाएगा ना, सब सब फॉल है, नहीं सब फॉल रहता है, सब वहाँ के फॉल फॉल रहता है, फॉल फॉल। बहुत फरफराता है यार, डेनमार्क के आदमी सब फरफराता है, सब फरफराता है, फल से फरफराता है, फल से फॉल, फॉल केटिंग 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 फॉल केटिंग। डेनमार्क के आदमी फरफराता है तो फॉल केटिंग, एकदम कटिंग सन। वहाँ के सब कटिंग करता है, काला फरफराता है, कटिंग लागी। हाँ ऐसे याद करो, काला फरफराता है, कटिंग लागी तो फॉल कटिंग फॉल कटिंग फॉल कटिंग। फॉल कटिंग काला फरफराता है, फॉल कटिंग काला फरफराता है, फॉल कटिंग फॉल कटिंग काला फरफराता है, फॉल कटिंग फॉल कटिंग। चलो ग्रैंड स्लैम शब्द का टेनिस खेल, ग्रैंड स्लैम जो ग्रैंड स्लैम है ना, ग्रैंड स्लैम जो शब्द है किससे, टेनिस खेल से। कौन खेल से, टेनिस खेल से। ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से, टेनिस खेल से। कौन खेल से, टेनिस खेल से। ग्रैंड स्लैम शब्द कौन खेल से, टेनिस खेल से। कौन खेल से, टेनिस खेल से। कौन खेल, टेनिस खेल। ग्रैंड स्लैम से कौन खेल, टेनिस खेल से। कौन खेल, टेनिस खेल। ग्रैंड स्लैम सब टेनिस खेल से संबंधित है, टेनिस खेल से। ग्रैंड स्लैम सब टेनिस खेल। ग्रेट, ग से ग्रैंड, ग से ग्रेट। अगर तू टेनिस खेल खेलेगा ना, टेनिस से ग्रेट हो जाए, ग्रेट। कोई टेनिस टेनिस खेल में ग्रेट होता है, ग्रेट। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है, चंद्रकांता। चंद्रकांता तो देविकानंद खात्री, देविका देविकानंद। चंद्रकांता कांटा, चंद्र जी कांटा दिलथिन, देविकानंद देविकानंद खातिर, देविका देविकानंद। चंद्र जी कांटा दिलथिन, देविकानंद काटरी। और डेनमार्क के संसद का नाम क्या है, डेनमार्क याद क्या, डेनमार्क से वहाँ फरफराल थे, कहले कटिंग लगे, फिर कटिंग, फुल कटिंग फुल कटिंग। चलो माल भरवा परियोजना, माल भरवा कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक। माल भरवा, अब तू जा रहा है, अब तू माल, माल मतलब पैसा, मान ले कि पैसा तुम तुम्हारे पास है, अब पैसा कहाँ पर गिरा हुआ है, तुम जाके कहा कि माल भरवा, माल भरवा, तू काची बोलेगा कि ना भरम, बोलेगा ना। भले ही वो नाटक कर रहा है, भले ही वो नाटक कर रहा है, कर्नाटक। माल भरवा, भले ही वो नाटक कर रहा है कि हम भरम कि ना भरम, मन में सोचेगा हम भरेंगे, पैसा होगा ना। तब मल माल माल परभा परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है। माल परभा परियोजना कर्नाटक, माल भरबा कर्नाटक, भले ही वो नाटक कर रहा है लेकिन कर्नाटक, माल भरबा। हाँ चलो पोंग बांध का निर्माण, ब्यास नदी, पोंग 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 मतलब पोंग होता है, पोंग पोंग तो ब्यास, पोंग ब्यास ब्यास, पोंग ब्यास। चलो पोंग ब्यास हो गया। चलो परमाणु की प्रवाही त्रिज्या क्या होती है, 10 के पावर -10 मीटर होते हैं परमाणु की प्रवाही त्रिज्या, 10 के पावर -10 मीटर, हमेशा -10 मीटर होते प्रवाही, -10 मीटर। अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई है, देखो स्टॉक एक्सचेंज है मुंबई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, मुंबई, क्या है, मुंबई। स्टॉक एक्सचेंज क्या है, मुंबई। को इसमें दिया था मुंबई के बारे में पढ़ला के, पीछे लगता है दिया होगा, मुंबई के बारे में कुछ पढ़ना है, मुंबईयों के बारे में थोड़ा बहुत इसमें जानना है। एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज स्थापना नहीं दिया है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1991 में दिया हुआ है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुंबई है, नेशनल स्टॉक। चलो अब फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, पता नहीं कौन गाना बजा रहा है अभी। चलो आगे, ऑक्सीजन की खोज जेम्स प्रिस्टले ने किया था, न्यूयॉर्क हडसन नदी, वही न्यूयॉर्क नया जगह पे गया था, हटस गया हडसन। फेडरल रिजर्व बैंक अमेरिका के केंद्रीय बैंक है, फेडरल रिजर्व बैंक अमेरिका केंद्रीय बैंक है। यूरो के गुरु कौन थे, यूरो के गुरु, यूरो यूरो
तो वही यूरोगुरु का जो घोषाल, 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 सुमंत घोषाल यूरोगुरु। राष्ट्रीय नींबू का फसल नागपुर, राष्ट्रीय नींबू का फसल नींबू। हड्डियों और दांतों में कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है ना। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने 1191 ईस्वी में टेरान के द्वितीय युद्ध में पराजित किया। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मानू था। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। भात भवन के वास्तुकार चार्ल्स कोरिया। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर स्टेकर लॉ इस्पात है। लहसुन आत्महत्या की ठेली कहा जाता है। डेनमार्क का संसद का नाम प्लोक्टिंग है। ग्रैंड स्लैम टेनिस खेल से है। ग्रैंड स्लैम टेनिस। चंद्रकांता का उपन्यास के लेखक चंद्रकांता कांटा दिया देविकानंद खात्री। मलबार परियोजना कर्नाटक राज्य में पोंग ब्यास नदी। परमाणु की प्रवाही त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होता है। नेशनल एक्सचेंज स्टॉक मुंबई में स्थित है। चलो ये तो पूरा पढ़ लिए, ये पूरा पढ़ लिए। बीच वाला छोड़ दो तो बीच वाला नहीं पढ़ते हैं, ये MBBI एग्जाम क्वेश्चन था। चलिए अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।